नाज़रीन इकराम, इमरान खान और फौज के दरमियान मुज़ाकरात और मफाहमत की बात जो थी, खबरें गर्दिश कर रही थी पिछले चंद दिनों से। और बहुत से मेन सोर्सेज ने पब्लिकली आकर इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो हैं वो मुज़ाकरात चल रहे हैं और बहुत सी मस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मुज़ाकरात में कौन सी बातें चल रही हैं जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई, और कुछ सहाफ़ी टोला वो ये कह रहा है कि इमरान खान और फौज के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन इस पर मैं सबसे पहले ही बता दूं कि ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं है ऐसी कोई। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस कहूँगा, क्योंकि अब तो आज काजी फायज़ ईसा साहब ने हल्फ उठा लिया है और सोमवार से जो है वो समाअत भी शुरू कर देंगे केस की। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी आखिरी स्पीच यानी फेयरवेल स्पीच पर जो थे आप दीदा हो गए। उसकी क्या वजह बनी? जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया गया वो तो यही था कि फेयरवेल था, उनकी स्पीच थी और आखिरी स्पीच थी, इसलिए थोड़े इमोशनल हो गए। लेकिन उसकी वजह कोई और है, उससे भी आपको आगाह करना बड़ा लाजमी है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की लंदन में बड़ी अहम बैठक हुई है, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बड़ी मुलाकातें हुई हैं, इससे भी आपको आगाह करते हैं। और उनकी वतन वापसी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं अहम, इससे आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें, क्योंकि अगर आप दरमियान में वीडियो स्किप कर जाते हैं तो उससे आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। लंदन में बड़ी अहम बैठक हुई है और ये जितना भी मामला चल रहा है, मामला इस टाइम बहुत दिलचस्प हो चुका है, सूरत हाल इंतहाई इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और नून लीग, ये जो नैब तरामीम वाला भी चीफ जस्टिस ने, साबिक चीफ जस्टिस ने, उन्होंने छक्का लगाया है अपने आखिरी दिन। इन्होंने तो नून लीग को घुमा के रख दिया है और इनको सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है इस टाइम कि जब वो 9 तरामीम को कलअदम करार दिया है चीफ जस्टिस ने, तो उसके बाद इनको जब समझ आना शुरू हो गई है कि अब हम में से किसी ने नहीं बचना। अगर ये फैसला रहा, ये जो तरामीम है, ये कलअदम करार इसी तरह रही, तो हम में से किसी ने नहीं बचना। और इनको अब सबको अपनी अपनी पड़ गई है। और वही जो इत्तेहादी थे, वो जो एक दूसरे के गुण गाते थे, पीपल्स पार्टी नून लीग के गुण गाती थी, नून लीग जो थी वो पीपल्स पार्टी के गुण गाती थी, और अब वो एक दूसरे के जो है ना गिरेबानों तक कान पहुंचे हैं कि अब जी नहीं, जो थे वो थे, 16 माह में इकट्ठे कर ली करप्शन, अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं, अब गवर्नमेंट चली गई है, सरकार चली गई है, अब राहें जुदा। अब अगले इलेक्शन में देखेंगे, इमरान खान आ गए तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं आए तो फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना। और पीपल्स पार्टी जो कि ये चाह रही थी कि नवाज शरीफ आए जी, पाकिस्तान आए, इकट्ठे बैठकर बैठेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और वो दुबई मुलाकातें आपको याद होंगी, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ इकट्ठे बैठकर मुलाकातें करते थे, गुड टू सी यू भी चलता था। तो उन्होंने कहा भाई नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान तो आए, उनको उनका इस्तकबाल जेल में किया जाएगा, अलबत्ता उनको उनका बाहर इस्तकबाल लोग करने नहीं आएंगे, जेल उनके लिए अलबत्ता तैयार है। वहां नून लीग की देदा दिलीरी आप चेक करें जरा, कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी इनके कि वो बयान दे रहे हैं कि 1 मिलियन लोग जो हैं वो मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आएंगे 21 अक्टूबर को, ठीक है। और वही नारा मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। अब वो बड़े कंफ्यूज हैं, या उन्होंने कंफर्म नहीं किया ये कि लग किस रू जाएगा पता, ठीक है, यानी किसको लगना है पता, वो नवाज शरीफ साहब को लगना है या ताकतवरों को लगना है, ये काइंडली जो है ये कंफर्म कर दें तर्जुमान जो मुस्लिम लीग नून के हैं। और वही जो अब नैब तरामीम, मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रहा, घूम गए हैं ये नैब तरामीम वाले मामले पर। वो जो अंग्रेजी में कुछ आते हैं ना फैसले, वो नून लीग को थोड़ा देर से समझ आते हैं, फौरन समझ नहीं आते हैं। और वो राना सनाउल्लाह ने वही बयान दिया कल आपके सामने है कि जी इसमें नून लीग का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, नून लीग ने करप्शन कहाँ किया, नून लीग तो पाक साफ है ना, और नून लीग कहाँ करप्शन करती है। अब ये जी इमरान खान को लग जाएगा पता, ये जो अब किया है ना चीफ जस्टिस ने, अब इमरान खान 90 दिन का जो है वो रिमांड भुगतेंगे तो लग समझ जाएगी इमरान खान को कि ट्रायल होते कैसे हैं, ये वो फला फला। हालांकि उनको नहीं पता कि भाई इमरान खान अभी इमरान खान गिरफ्तार हैं, तो वो करप्शन के केस में गिरफ्तार नहीं है वो अभी तक। सिर्फ उन्हें गिरफ्तार इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी पहले कि वो अपना लेट पहुंचे थे समाअत की, तोशाखाना केस की, और उसके बाद अब साइफर वाला मामला और उसकी भी समाअतें चल रही हैं, अभी कोई फैसला आया नहीं है उसके खिलाफ।
अच्छा जी, वहीं अब अता तारड़ साहब ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लंदन में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वही जो हर्जा सराई और वही इल्जामात के इमरान खान को जी बड़ा फेवर दिए आखिरी दिन भी, और हमारे केसेस में अगर कोई दम होता तो हम खौफजदा होते। और फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी मामलात से निपटने के लिए हमारी कानूनी टीम गौर कर रही है। नवाज शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी की रुकावट नहीं बनेगा। बिलावल भुट्टो को मशवरा है, चुप रहें, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अच्छा, ये वो सेम सीन है, वो अक्सर होता है ना कि वो अक्सर दो औरतें आपस में लड़ रही होती हैं और वो कहती हैं कि नहीं अच्छा तुम मेरी बात खोल रही हो, चुप कर जो, मैंने फिर वो मैंने बता दिया ना अगर, तो फिर बात कहीं और पहुंच जाएगी। तो ये इनका सेम सीन है, धमका नहीं रहे एक दूसरे को, वो वार्न कर रहे हैं कि तू मेरा काना है, मैं तेरा काना हूं, ठीक है, कि भाई चुप कर जो, मैं फिर तुम्हारे करप्शन की, वो जो तुमने करप्शन की थी ना, मैंने फिर उसका राज खोल देने हैं सारे, वो मलिक रियाज के साथ मिलकर जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो मैंने फिर वो बता देने हैं करप्शन। अब किस तरह और कुछ कह सकते हैं, ये तो नहीं बता तो नहीं सकते ना, एक बताएगा तो दूसरा खोल देगा, दूसरा खोलेगा तो वो पहले वाली की बातें बता देगा। और इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, कुछ नहीं होना, क्योंकि इनको लग रहा है कि जस्टिस कासिफ फाइज ईसा आएंगे और वो हमारे सारे मामला ठीक कर देंगे। अब ये तो सोमवार को पता चलेगा कि जस्टिस कासिफ फाइज ईसा कैसे इंसान है एज अ चीफ जस्टिस और कैसे वो सरअंजाम देते हैं बाकी चीज़ों को। खैर, अब बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की। साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं अब, और उनकी जो मुद्दत थी ख़त्म हो चुकी है। आप दीदा हो गए जी अपनी आखिरी स्पीच पर। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वो फेयरवेल था तो इस वजह से हो सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन एक जो सोर्सेज बता रहे हैं वजह वो ये है कि कुछ दिन पहले यानी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जियो, जो कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसका नून लीग के साथ बड़े जो है ना रवाबित बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने एक आर्टिकल, बड़े मशहूर सहाफ़ी से, मैं उनका अब नाम भी नहीं लेता, इतना बड़ा नाम है और वो इस तरह की बातें करें पैसों के पीछे, तो बड़ा अफसोस होता है। खैर, उन्होंने एक तफसीली आर्टिकल, पूरी रिपोर्ट जारी कर दी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में कि खुसूसी जजेस के ज़रिए, मखसूस जजेस के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग की और सिया अदालती तारीख, इस तरह के अल्फाज और पता नहीं क्या नुकात। ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिस पर तनकीद बनती है और तनकीद हक है। इमरान खान ने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिस पर तनकीद बनती है। उनके जो कुछ ऐसे स्पोर्टर्स भी होंगे जो सेंसिबल स्पोर्टर्स हैं ना, वो गलत को गलत कहना जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आकर एक ज़ातियात तक उतर आना, ठीक है, कि अगर उनका ही स्पोर्टर उनको कहने लग जाए कि आपने पाकिस्तान को बेच दिया, स्पोर्टर भी है लेकिन बेच भी दिया, ये भी कह दे, ठीक है, ये तो दोगलापन है ना। और चीफ जस्टिस को आप मतलब कि डायरेक्ट कह दें कि तारीख जो मतलब कि अदालती तारीख और पता नहीं क्या क्या इस तरह के अल्फाज, जिसके बाद उनके सामने वो पेश हुए तो वो यानी कि उस टाइम भी आप दीदा हुए और अपनी फेयरवेल स्पीच पर भी आप दीदा हो गए और उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मीडिया को हक है तनकीद करे, लेकिन तनकीद करते हुए ये देखे कि वो तनकीद ठीक कर रहा है, उसके अल्फाज ठीक हैं या नहीं। अच्छा, अब सबसे लास्ट पर बात कर लेते हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी जो लोग थे वो कंफर्मेशन आ रही थी एक कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, और पहले जो थे वो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, DG ISI नदीम अंजुम साहब की मुलाकात हुई, और फिर जो है वो मोहम्मद अली दुरानी उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने तो पब्लिकली आकर अनाउंस कर दिया तकरीबन कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ सहाफ़ी टोले जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि मुज़ाकरात इमरान खान और फौज की आपस में बने, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। और यही चीज़ है कि वो जो नवाज शरीफ को जो है ना मुल्क का सबसे दुनिया की तारीख का ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। अच्छा, समझते नहीं है, डिक्लेयर करते हैं। समझते तो उन्होंने वो भी नहीं होने, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन से दूध के धुले हुए हैं, करप्शन आपके सामने केसेस, उनके पता नहीं अरबों खरबों की करप्शन के केसेस हैं, तो वो डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ समझते वो भी कोई नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी ऐसा कोई सीन नहीं है, मुज़ाकरात कोई भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही कोई फौज की तरफ से इस तरह की कंफर्मेशन आई है और ना ही PTI की जानिब से आई है। लेकिन ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये इनकी ख्वाहिश है, ये खबर नहीं है कोई, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी ने ऑलरेडी ही कंफर्मेशन दे दी है कि सदर मुमलिकत से जो उनकी मुलाकात हुई थी वो आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात की तसलसल का नतीजा है। और बड़े बैक टू बैक कंफर्मेशन भी आ रही थी और स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान और फौज के मामलात आपस में ठीक हो रहे हैं, और वही इनसे हजम नहीं हो रहे कि अगर ये हो गए ठीक तो फिर ऐसी की तैसी हो जानी है हमारी। ये था अहवाल जी, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत,
अल्लाह हाफिज़ नासिर।